Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I am Jetaram Gehlot. I am learning Solana development. और मैंने सोचा कि जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ वो सारी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम वोटिंग ऐप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले हैं। इसके लिए हम सोलाना प्लेग्राउंड आईडी का यूज करेंगे और इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम एंकर फ्रेमवर्क के यूज से बनाएंगे जो कि प्लेग्राउंड के अंदर ऑलरेडी सेटअप होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे सोलाना प्लेग्राउंड को ओपन करता हूँ। तो ये हमारी प्लेग्राउंड आईडी है। यहाँ से मैं एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करूँगा। इसका नेम मैं रख देता हूँ वोट ऐप। एंकर से बनाएंगे तो हम एंकर सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमें एक बॉर्डर प्लेट कोड मिला है, लेकिन इसको हम एक बार रिमूव करेंगे और सारे कोड को हम स्क्रैच से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एंकर को इंपोर्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे एंकर को इंपोर्ट कर दिया है। यूज एंकर लैंग प्रीलोड। प्रीलोड का मतलब होता है कि एंकर के पब्लिक फोल्डर में जितने भी आइटम्स हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गए हैं। सेकंड स्टेप के अंदर हम प्रोग्राम आईडी डिक्लेयर करेंगे। और प्रोग्राम आईडी को हम एक बार एम्प्टी छोड़ देंगे। और प्रोग्राम आईडी बेसिकली ये होती है कि किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एक आईडी होती है, यूनिक आईडी। तो अगर हम दूसरे कोड एडिटर के अंदर करें, जैसे कि अगर वीएस कोड के अंदर करते हैं या दूसरे एडिटर के अंदर करते हैं, तो वहाँ पे हमें मैनुअली प्रोग्राम आईडी बनानी होती है। न्यू की पेयर को जनरेट करना होता है, वहाँ पे हमें प्रोग्राम आईडी मिलती है। लेकिन सोलाना प्लेग्राउंड हमें ऑटोमेटिकली आईडी जनरेट करके देता है। जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बिल्ड करेंगे तब हमारे पास ऑटोमेटिक प्रोग्राम आईडी आ जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे आईडी को एम्प्टी छोड़ते हैं एक बार। फिर यहाँ पे हम एक मैक्रो का यूज करेंगे, हैज प्रोग्राम। इस मैक्रो का मतलब होता है कि हम यहाँ से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सारा लॉजिक और जो भी फंक्शंस लिखेंगे वो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। बेसिकली यही मतलब होता है इस मैक्रो का। यहाँ से हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे हम एक मॉड्यूल बनाएंगे, पब्लिक मॉड्यूल। इसको हम नेम दे देते हैं वोट ऐप। आप यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हैं। हम वोटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे वोट ऐप नेम दे रहा हूँ। पब मोड का मतलब होता है कि पब यानी पब्लिक, मोड यानी मॉड्यूल। ये एक पब्लिक मॉड्यूल है, इसको कोई भी कॉल कर सकता है। हमारा जो भी लॉजिक होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वो सारा इस मॉड्यूल के अंदर लिखा जाएगा। जितने भी फंक्शंस हम लिखेंगे वो इस मॉड्यूल के अंदर लिखेंगे। हमने एक मॉड्यूल बना दिया है और यहाँ पे हम एक कीवर्ड का यूज करेंगे, सुपर कीवर्ड। इसका मतलब होता है कि पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में यानी कि पेरेंट मॉड्यूल के अंदर जो भी हम इंपोर्ट करवा रहे हैं वो इस मॉड्यूल के अंदर भी काम करेगा। यानी कि हमने यहाँ पे एंकर को इंपोर्ट करवाया है तो इस वोट ऐप मॉड्यूल के अंदर भी ये एंकर काम करेगा। यानी कि पेरेंट मॉड्यूल की सारी चीज़ों को इस मॉड्यूल के अंदर भी इंपोर्ट कर रहा है। इस सुपर मॉड्यूल का यही काम होता है। हमने सुपर का यूज कर लिया। अब हम यहाँ पे 3 फंक्शंस बनाएंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर बाद वापस इन फंक्शंस पे काम करेंगे। तो मैं एक बार मैं यहाँ पे फंक्शंस बना देता हूँ। एक फंक्शन होगा रजिस्टर कैंडिडेट का और जो भी रिजल्ट हमें मिलेगा यहाँ पे हमें जो इनपुट देना होगा वो यहाँ पे आएगा। और फिर बाद में स्ट्रक्चर को डिस्ट्रक्चर करके
वो हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार दो और फंक्शन बनाता हूं मैं। इसका नेम चेंज कर देता हूं, रजिस्टर वोटर। और तीसरा फंक्शन हमारा होगा कास्ट वोट का। ये तीन फंक्शन बना दिए। अब हम स्ट्रक्ट बनाएंगे, फिर वापस हम फंक्शन पे काम करेंगे। अब हम कैंडिडेट और वोटर के लिए दो स्ट्रक्ट बनाते हैं। अकाउंट मैक्रो, इसका मतलब होता है कि ब्लॉकचेन पर स्ट्रक्ट को किसी अकाउंट के अंदर स्टोर किया जा रहा है। और दूसरा मैक्रो हम यूज करेंगे हैज डेराइव इनिट स्पेस, यानी कि एंकर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है कि स्ट्रक्ट को कितना स्पेस मिलेगा। ये एंकर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देता है। और स्ट्रक्ट का नाम रखते हैं हम कैंडिडेट। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर होगी CID। और CID जो है वो वॉलेट की पब्लिक की होगी। बाद में हम देंगे पार्टी नेम। पार्टी नेम इसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग। और दूसरी चीज हम यहाँ पे देंगे सी नेम, यानी कि कैंडिडेट का नेम। ये भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। और इन दोनों को हम मैक्सिमम लेंथ देंगे, यानी कि पार्टी का नेम जो है मैक्सिमम कहाँ तक, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसके लिए हम देंगे 20 मैक्सिमम लेंथ। यहाँ पे दे देते हैं 20। इसी को कॉपी करते हैं और सी नेम के लिए भी ये सेम रखते हैं। और यहाँ पे वोट्स की काउंटिंग को स्टोर करने के लिए हम बना देते हैं वोट्स, और ये होगा अनसाइंड इंटीजर। क्योंकि वोट्स नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो हम अनसाइंड इंटीजर का यूज करेंगे। और इसी को मैं एक बार कॉपी करता हूँ। और वोटर के लिए हम स्ट्रक्ट बनाते हैं। वोटर के लिए यहाँ पे हम नेम को चेंज कर देंगे, कैंडिडेट की जगह कर देंगे वोटर। CID की जगह कर देंगे हम VID। और यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ यही रहेगी। और पार्टी नेम को हटा देंगे यहाँ से। और सी नेम की जगह कर देंगे V नेम। और वोट्स को हम कर देंगे, इसको बुलियन डेटा टाइप देंगे। वोट्स की जगह कर देंगे इज वोट। अगर वोटर ने वोट दे दिया है तो ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे एरर को हैंडल करने के लिए एक एरर कोड बनाएंगे। इसका हम बाद में फंक्शंस बनाने टाइम यूज करेंगे। यहाँ पे हम एनम का यूज करेंगे, वोटिंग एरर। यहाँ पे मैसेज बनाते हैं। एक तो यहाँ पे बना देते हैं ऑलरेडी वोटेड। और इसको यूज करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं ऑलरेडी वोटेड। और दूसरा मैसेज यहाँ पे लिखते हैं
नॉट द ऑनर। अगर वो ऑनर नहीं है और वोट दे रहा है तो इसके लिए हम लिख देंगे नॉट द ऑनर। अगर वो कैंडिडेट है ही नहीं, दूसरे वॉइस एक्सेस कर रहा है या वोट दे रहा है, तो उसके लिए हम लिख देंगे नॉट द ऑनर। और इसको यूज करने के लिए हम बनाते हैं नॉट द ऑनर। इसको हम फंक्शन से बनाते टाइम इसका यूज करेंगे। इज वोट्स की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ इज वोटेड, फिर बाद में यहाँ पे ट्रू और फॉल्स हो जाएगा। अब हम रजिस्टर कैंडिडेट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट दूंगा ctx कॉन्टेक्स्ट रजिस्टर कैंडिडेट। अब जो कैंडिडेट का डेटा अकाउंट जो होगा उसके अंदर हम स्क्रिप्ट बनाएंगे, उसी का नेम हम रजिस्टर कैंडिडेट रखेंगे। यानी कि कैंडिडेट के डेटा अकाउंट का यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लिया गया है इस फंक्शन के अंदर। अभी हमने डेटा अकाउंट बनाए नहीं है, फिर बाद में बनाएंगे, पहले इस फंक्शन पे काम करते हैं। और यहाँ पे दो चीजें हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। पहली चीज होगी सी नेम, कैंडिडेट नेम, ये स्ट्रिंग टाइप का होगा। और दूसरा यहाँ पे होगा पार्टी नेम, ये भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। ये हम दो चीजें इनपुट करेंगे और हमें रिजल्ट के रूप में क्या मिलेगा वो हम यहाँ पे राइट करते हैं। लेट्स कैंडिडेट ये म्यूटेबल रेफरेंस है ctx डॉट अकाउंट्स डॉट कैंडिडेट। यानी कि कैंडिडेट के डेटा अकाउंट का ये रेफरेंस दिया हमने कैंडिडेट को, ये म्यूटेबल रेफरेंस है। यानी कि कैंडिडेट के डेटा अकाउंट के अंदर डेटा चेंज होगा। जब हम कैंडिडेट का नाम, पार्टी नेम वगैरह सब चेंज करेंगे, वो डालेंगे हम, तो वो डेटा चेंज होगा। तो हम कह सकते हैं कि कैंडिडेट का डेटा अकाउंट म्यूटेबल है। तो इसका रेफरेंस दे दिया हमने कैंडिडेट को। और हमें यहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगा हमें CID, कैंडिडेट ID। और जो कैंडिडेट ID है वो हमें ctx डॉट अकाउंट्स डॉट पेयर डॉट की, CID हमें कैंडिडेट के डेटा अकाउंट जो क्रिएट करेगा, डेटा अकाउंट को जो भी क्रिएट करेगा वो एक फी पे करेगा। जो पेयर की होगी, पेयर की पब्लिक की होगी, उसके बेस पे हमें कैंडिडेट ID मिलेगी। और हमें यहाँ पे मिलेगा पार्टी नेम। पार्टी नेम आ जाएगा और यहाँ पे सी नेम। और यहाँ पे लास्ट चीज आएगी वोट्स। जितने भी वोट्स आएगी कैंडिडेट के पास वो यहाँ पे काउंट हो जाएंगे। अच्छा, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी थी। यहाँ पे कैंडिडेट के अंदर डेटा को सेट करेंगे हम, कैंडिडेट डॉट सेट इनर कैंडिडेट, और इसके अंदर ये सारी चीजें आएगी। और ये सब कुछ सही से काम करने के बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे ओके।
अब हम रजिस्टर वोटर फंक्शन को बनाते हैं। इसको भी मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, cts कॉन्टेक्स्ट रजिस्टर वोटर, और इसके अंदर इनपुट डालेंगे हम vname इनपुट डालेंगे और ये होगा स्ट्रिंग टाइप का। और यहाँ पे रिजल्ट के अंदर हम करेंगे लेट वोटर, इसको हम रेफरेंस दे देंगे म्यूटेबल रेफरेंस ctx डॉट अकाउंट्स डॉट वोटर। वोटर के डेटा अकाउंट का रेफरेंस दे दिया हमने वोटर को। अब हम इस डेटा अकाउंट के अंदर डेटा को सेट करेंगे, वोटर डॉट सेट इनर वोटर। यहाँ पे हमें रिजल्ट के रूप में मिलेगी 3 चीजें। पहली मिलेगी हमें vid वोटर आईडी ctx डॉट अकाउंट डॉट पेयर, और दूसरी चीज हमें मिलेगी यहाँ पे vname वोटर नेम vname, और तीसरी हमारे पास है इज वोटेड। अगर वोटर वोट कर देता है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे अभी फॉल्स है। और अगर ये सब कुछ सही से काम करता है तो हम यहाँ पे राइट करेंगे ओके। यहाँ पे एक सेमीकोलन लगाएंगे हम। अब कास्ट वोट को भी हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, और यहाँ पे रजिस्टर वोटर की जगह मैं कर देता हूँ कास्ट वोट। और यहाँ पे कैंडिडेट को वोट कास्ट करने के लिए हमें वोटर और कैंडिडेट दोनों की पब्लिक की चाहिए होती है। तो यहाँ पे हम दोनों का अकाउंट को एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये हो गया वोटर के अकाउंट का एक्सेस, और यहाँ से हम लेंगे कैंडिडेट के अकाउंट। और यहाँ पे हम यूज करेंगे रिक्वायर स्टेटमेंट। अगर वोटर पहली बार वोट दे रहा तो वो दे सकेगा। अगर ऑलरेडी उसने वोट दे दिया है तो यहाँ पे हम एरर शो करवाएंगे। वोटिंग एरर में डाल देते हैं हमारे पास जो था यहाँ पर। अगर वोटर वोट दे चुका है तो यहाँ पे हम डालेंगे ऑलरेडी वोटेड। और यहाँ पे हम एक और रिक्वायर स्टेटमेंट का यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर वोटर
जो वोटर जो वोट दे रहा है उसकी अगर पब्लिक की, यानी कि उस वॉलेट की पब्लिक की इससे मैच नहीं हो रही है, यानी कि जो VID है उसका ऑनर जो है वोटर खुद नहीं है, तो हम यहाँ पे एरर शो करवा देंगे कि नॉट द ओनर, जो वोट कर रहा है वो इस अकाउंट का ऑनर नहीं है। एरर शो करवाएंगे यहाँ पे। नॉट द ऑनर। और यहाँ पे हमारा लॉजिक आ जाएगा कि जो कैंडिडेट को वोटर वोट देगा तो कैंडिडेट्स के वोट इंक्रीज होंगे यहाँ से। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कैंडिडेट डॉट वोट्स इक्वल टू, यहाँ पे वोट इंक्रीज हो जाएगा। और अगर यहाँ पे वोटर वोट दे रहा है, अगर वोट दे दिया उसने, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू। और सब कुछ ठीक से रन करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे ओके। ये हमारा कास्ट वोट फंक्शन भी बन गया। अब हम यहाँ से कैंडिडेट के लिए डेटा अकाउंट क्रिएट करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ से PDA एड्रेस को फाइंड करेंगे, प्रोग्राम डेराइव्ड एड्रेस। तो सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट के लिए बनाते हैं डेटा अकाउंट, यहाँ से हमें PDA एड्रेस मिल जाएगा। फिर बाद में वोटर के लिए बनाएंगे, कास्ट वोट के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक मैक्रो का यूज करता हूँ, डेराइव अकाउंट्स। ये जो मैक्रो है वो अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट को हैंडल करता है, कॉन्टेक्स्ट को कंट्रोल करता है। और सेकेंड चीज हम यहाँ पे करेंगे, इंस्ट्रक्शन बनाएंगे। इंस्ट्रक्शन का बेसिकली वहां पे काम आएगा जब हम सीड को क्रिएट करेंगे, वहां पे हमें डालना होगा। यहाँ पे सी नेम है और सीड होता है जब हम PD एड्रेस क्रिएट होगा, तब सीड का काम होता है कि हमारे एड्रेस को यूनिक बनाना। तो वहां भी हम सी नेम का यूज करेंगे। और यहाँ पे हम कर देते हैं, स्ट्रक्चर को क्रिएट कर देते हैं। रजिस्टर कैंडिडेट इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे एक मैक्रो का यूज करेंगे, अकाउंट। और ये जो अकाउंट है वो म्यूटेबल है। और यहाँ पे अकाउंट का यूज करेंगे पेयर का, जो अकाउंट क्रिएट करते टाइम फी पे करेगा। और यहाँ से हम करेंगे अकाउंट को क्रिएट। अकाउंट इनिएट,
मतलब यहाँ से अकाउंट क्रिएट हो रहा है और स्पेस इक्वल टू 8 प्लस कैंडिडेट। यहाँ पे जो 8 है ये डिस्क्रिमिनेटर है। 8 बाइट होता है, ये फिक्स साइज होता है। जब भी कोई न्यू अकाउंट क्रिएट होता है वहाँ पे 8 बाइट का डिस्क्रिमिनेटर फिक्स रहता है। 8 बाइट का डिस्क्रिमिनेटर हो गया, प्लस यहाँ पे आ गया कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट का जो भी साइज होगा जितना बाइट का, वो दोनों ऐड होंगे। डिस्क्रिमिनेटर का मतलब होता है कि एंकर के लिए किसी स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए एक यूनिक एड्रेस होता है। इस 8 बाइट के अंदर वो एड्रेस ही आता है, उसको हेल्प मिलती है कि ये स्ट्रक्ट कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट है और वोटर के लिए दूसरा हम बनाएंगे, तो शुरुआत में 8 बाइट का डिस्क्रिमिनेटर ये फिक्स रहता है। एंकर को इंटरनली स्ट्रक्ट को फाइंड करने में हेल्प मिलती है। इसके अंदर एक यूनिक एड्रेस होता है। अब हम यहाँ पे पेयर डाल देते हैं, क्योंकि जब अकाउंट क्रिएट होगा तो एक पेयर होगा। और यहाँ पे हम डालते हैं सीड्स। सीड्स जो होता है पीडी अकाउंट एड्रेस जो क्रिएट होता है उसको यूनिक बनाने के लिए यूज होता है। और सीड के लिए अंदर हम डाल देंगे सी नेम, जो सी नेम शुरुआती अंदर हमने इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा था वही सी नेम यहाँ पे डालेंगे और आ जाएगा यहाँ पे पेयर। दो चीज़ों का हम यूज करेंगे इस अकाउंट एड्रेस को यूनिक बनाने के लिए। सीड का यूज करेंगे, यहाँ पे सी नेम आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा पेयर आ जाएगा। और यहाँ पे हम यूज करेंगे बम्प का। बम्प बेसिकली वो चीज़ होती है जब एड्रेस को ये वेरीफाई करता है कि ये एड्रेस यूनिक है या नहीं है। अगर ये एड्रेस यूनिक नहीं है तो उसको यूनिक बनाता है। बम्प बेसिकली एक फॉर्मूला होता है जो एड्रेस को वेरीफाई करता है कि ये ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग एड्रेस तो नहीं है। तो उसको अगर वैलिड होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो वो बम्प खुद से ही एड्रेस को यूनिक बना देता है। और यहाँ पे हम कैंडिडेट अकाउंट को क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे हम देंगे सिस्टम प्रोग्राम को एक्सेस देंगे यहाँ पर। यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें सिस्टम प्रोग्राम की जरूरत होती है। ये सोलाना का एक प्री बिल्ड अकाउंट होता है सिस्टम प्रोग्राम। यही एक्चुअल में हमारे न्यू अकाउंट्स को क्रिएट करता है। तो यहाँ पे सिस्टम प्रोग्राम को एक्सेस देना जरूरी होता है। और यहाँ पे हमने कैंडिडेट का अकाउंट क्रिएट कर दिया और इसी प्रकार से हम करेंगे डेटा अकाउंट का, वोटर का अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सी नेम की जगह कर देता हूँ वी नेम कर देता हूँ। और यहाँ पे रजिस्टर कैंडिडेट की जगह चेंज करके कर देता हूँ रजिस्टर वोटर। साइनर है, ठीक है। और यहाँ पे कैंडिडेट की जगह कर देता हूँ मैं वोटर। और यहाँ पे सी नेम की जगह आ जाएगा बी नेम। और पेयर आ जाएगा यहाँ पे कैंडिडेट की जगह यहाँ पे वोटर का अकाउंट क्रिएट होगा।
यहाँ आ जाएगा वोटर, यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम प्रोग्राम, यहाँ पे भी चेंज करना है, वोटर आएगा। अब हम यहाँ पर कास्ट वोट स्ट्रक्ट को बना देते हैं। इसके लिए इस मैक्रो को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे हम ओनली नेम चेंज कर देंगे। रजिस्टर वोटर की जगह हम कर देंगे कास्ट वोट। कास्ट वोट फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला साइनर पेयर, और दूसरा वोटर अकाउंट, और तीसरा कैंडिडेट अकाउंट। तो साइनर के लिए मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ, अकाउंट मैक्रो को और पेयर को, और हमें ज़रूरत होगी वोटर अकाउंट की और कैंडिडेट अकाउंट की। इस मैक्रो को कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा वोटर अकाउंट। ये रहा हमारे पास वोटर अकाउंट। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पर यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ कैंडिडेट अकाउंट को, और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस तरह से हमने वोट ऐप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम बिल्ड करके, डिप्लॉय करके और टेस्ट करके भी देखते हैं। और यहाँ से हम इसको बिल्ड करेंगे, और जैसे ही मैं बिल्ड पर क्लिक करूंगा, जैसे ये बिल्ड होगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रोग्राम आईडी जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर मैं करता हूँ इसको बिल्ड। यहाँ पे देखो आप, प्रोग्राम आईडी हमारे पास आ गई है। हमारा प्रोग्राम बिल्ड हो रहा है अभी। यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है, ये एक्सपेक्टेड इक्वल 19 पे। यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। 19 लाइन पे ये पेयर ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे राइट करना पड़ेगा पेयर इक्वल। और कहाँ पर है? 108 लाइन पर। हाँ, यहाँ पर भी सेम टू सेम यहाँ पे पेयर इक्वल टू करना है। वापस से बिल्ड करते हैं इसको। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है। अब इसको हम करते हैं डिप्लॉय। डिप्लॉय के लिए हमें कुछ सोल्स की ज़रूरत होती है। जब हम नई आईडी क्रिएट करते हैं उस टाइम हमें कुछ मिल जाते हैं। अगर हमारे पास सोल कम हो तो हम गिटहब पर जाके वहाँ से फॉसेट क्लेम कर सकते हैं, सोल फॉसेट ले सकते हैं। अगर आपका गिटहब अकाउंट हो तो उसको लिंक करना पड़ेगा, फिर वहाँ से हमें फॉसेट मिल जाते हैं। अगर पहली बार यहाँ पे आप डिप्लॉय करते हो प्रोग्राम को, उस टाइम यहाँ पे कुछ ज़्यादा सोल लेता है ये।
2-3 साल स्पेंड हो जाते हैं डिप्लॉयमेंट में। अगर उसी प्रोग्राम को आप वापस बिल्ड करते हैं, अपग्रेड करते हैं, उस टाइम ये बहुत ही कम फीस लेता है। हमारा ये प्रोग्राम डिप्लॉयमेंट हो गया, डिप्लॉय हो गया, और यहाँ पे जाके हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। यहाँ पे सारे फंक्शंस हमारे पास आ गए हैं, ये अकाउंट्स आ गए हैं। अब रजिस्टर कैंडिडेट, यहाँ पे हम डालेंगे, कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, जेतू सिंह, और पार्टी के नाम कुछ भी डाल सकते हैं आप। मैं यहाँ पे जैसे डाल देता हूँ Web3। यहाँ पे पेयर है, जो करंट वॉलेट है अपना, यही पेयर है यहाँ पर। और कैंडिडेट के अंदर आ जाएगा, सीट्स में जाएंगे, फ्रॉम सीट। और कैंडिडेट कहाँ पर है? कैंडिडेट के अंदर हमारा सी नेम है और एक है पेयर। तो यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स सी नेम। यहाँ पे एक सीड ऐड करेंगे। यहाँ पर है पेयर, पब्लिक की करंट वॉलेट, क्योंकि पेयर ये करंट वॉलेट का ही है, तो यहाँ पे ये पब्लिक की आ जाएगी पेयर की। इसको करते हैं जनरेट और टेस्ट करते हैं। ये सक्सेसफुली टेस्ट हो गया हमारा। और यहाँ पे कैंडिडेट के अंदर हम फेच करेंगे, तो यहाँ पे कैंडिडेट की कोई डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे पब्लिक की आ गई है हमारे पास, और CID आ गई है, पार्टी नेम आ गया है, सी नेम आ गया, वोट्स अभी 0 है यहाँ पर। और हम यहाँ पे वोटर को भी रजिस्टर करते हैं। यहाँ पर वोटर के लिए हम डाल देते हैं कुछ भी नाम, जैसे मैं डाल देता हूँ अभिनव। और यहाँ पे वोटर के लिए भी है, वी नेम है, वी नेम है और पेयर है। तो फ्रॉम सीड स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स वी नेम, और एक सीड ऐड करता हूँ यहाँ से, और पब्लिक की करंट वॉलेट। इसको जनरेट करता हूँ और यहाँ से करते हैं इसको टेस्ट। इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा है मेरा, और यहाँ पे सक्सेसफुली टेस्ट हो गया है। अगर यहाँ से हम फैच करते हैं वोटर को, तो वोटर की सारी डिटेल्स आ जाएगी हमारे पास। ये वोटर आ गया, पब्लिक की आ गई है, VID नेम आ गया है, और ईच वोटेड फॉल्ट है। जब ये वोट दे देगा तब यहाँ पे ट्री हो जाएगा। अब हम कास्ट फंक्शन को देखते हैं, वोट को कास्ट करके देखते हैं, कास्ट वोट। और यहाँ पे हमें 2 पब्लिक कीज देनी होगी, पहले होगी वोटर की और दूसरी कैंडिडेट की। तो वोटर की पब्लिक की है यहाँ पर, ये इसको कॉपी करता हूँ, और कैंडिडेट की पब्लिक की ये है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको टेस्ट करता हूँ। ये सक्सेसफुली वोट कास्ट हो गया है। अब यहाँ पे वापस से अगर फेच करके देखते हैं, तो जो वोटर हैं ये यहाँ पे फॉल्स है, अभी यहाँ पे ट्री हो जाएगा। ये अभी यहाँ पे ट्री हो गया, मतलब ये वोट दे दिया है वोटर ने। अभी ये सेम वोटर अगर वोट देगा तो वो नहीं कर पाएगा। और कैंडिडेट के अंदर भी यहाँ पे वोट 0 है। अभी इसको मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे 1 वोट आ गया। तो हमने इस वोट ऐप को, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पूरा टेस्ट करके, डिप्लॉय करके, टेस्ट करके देख लिया है। और अगर आप चाहते हो तो इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को और भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसके अंदर इलेक्शन कमिश्नर को ऐड कर सकते हो,
और आपके अकॉर्डिंग आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना।